बड़म्बाजी से ऊत गांव में पैदा होके, टोटे में पैदा होके भी इतनी सेवा करके अपनी इतनी पहचान बनाई है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? फिर अपने आप को ढूंढो, तोलो, किस कसर है। एक आत्मा ने शरीर लेना भी है, शरीर छोड़ना भी, एक भी नहीं बच सकता। लेकिन शरीर छोड़ के आत्मा चली गई सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर को लेके, और फिर जन्म लेवेगी। उसमें कई बात हैं, लेकिन एक आध बात समझ लें। ज़्यादातर आत्माएं जिसे उनके कर्म संस्कार हैं उसके अनुसार उनको जन्म मिल जाता है। किसी को कितने दिन के बाद, किसी को कितने दिन के बाद, इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। जो सर्विस है, किसी ने तो परीक्षा पास कर दी, जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए, किसी ने वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ जाए, कई दिन भी रहना पड़ जाए, इसी प्रकार। लेकिन जो आत्माएं जिन्होंने जन्म में तपस्या, योग, साधना ये कर रखी हो और वो शरीर को जागृत अवस्था में अगर छोड़े, नहीं तो शरीर छोड़ते समय एक तंद्रा आ जाए, एक नींद गहरी आ जाए, उस टाइम पता भी नहीं चलता आत्मा। लेकिन कुछ आत्माएं जो साधन किए हुए हैं, पुरुषार्थ अच्छा किए हुए हैं, तपस्या, वो जागृत अवस्था में छोड़ती हैं शरीर को। नींद में नहीं जाती, तंद्रा में नहीं जाती जानबूझ के। वो श्रेष्ठ आत्माएं हो, तपस्वी आत्माएं। तो वो फिर अगर शरीर लेना हो है, जन्म लेना हो है, तो वो घर को, माता पिता को पसंद कर सकते हैं। या नई बात आई? वो पसंद करके आएंगे कि इनका जन्म लेना है। सबकी नहीं, कुछ आत्मा गिनी चुनी। तो मैं भी उनमें से था। मैंने पीछे जन्मों में माता जी कई बार ठीक कहा कर दी कि यूँ तो बाबा रहा है सदा। तो ज्यादा कई जन्म इससे में रहे हैं, इसलिए शिव भगवान मैंने डायरेक्ट मिला, उसका ये फल था ये। तो यो जन्म लेने से पहले मैंने माँ बाप पसंद करे हैं। यूं नहीं देखा इनका धन कितना है, टोटा बेशक हो, लेकिन उनमें जो विशेषता थी, क्योंकि आज मैं वो पार्ट बताऊं हूँ ज्ञान से पहले मेरा बचपन का। कुछ बातें पहले बताई थी, जो आए होंगे उनने सुनी, कुछ ही बताऊं। सारी एक बार में नहीं आती, विषय अनुसार, प्रसंग अनुसार आ जाए। तो मैंने अपने माँ बाप पसंद करे थे। क्यों करे थे? क्योंकि उनके अंदर नैतिकता, सेवा बहुत इसी थी कि जो और किसी में नहीं दिखाई दी। जैसे माँ हमारी, बेशक उनका सांवला रंग था मेरी तरह, अच्छा डील डोल था, कर्मठ कसूती थी। इसी मैंने कोई लुगाई इतनी कर्मठ नहीं देखी। आराम करना तो वो जाना ही कौन थी। कदे पीसन का, कदे खेत में भी जाके और जोटा ला ले, वह जोटा भी नहीं लाया कर दी, उसमें भी कमें करिए जान। कदे उदास नहीं देखी, टोटे में भी उदास नहीं देखी। और इसके बावजूद उसमें सेवा का कसूता गुण था। कई सेवा करा करती, जो कर माता देखन का है, किसी का आंख में कुणक पड़ गया हो, जीभ फेर के काट देंदी। और सबसे बड़ी बात यह थी, वो
जो बालक जमुआन का था वो कसूती अटकल थी उसमें। घनखरा गांव उसका जमाया उड़ है। कोई बाहर ले जांदा रुक चुक हो जाती तो बड़ी दुखी होंगी। अगे देख बहू ने नहीं ले जावे तो मैं ठीक करवा सकूं थी। एक आधा कोई नहीं भी कर दे के मेरा बामणी जिसका हाथ से पीछे लाने थे वो अस्पताल में ले जा तो ठीक ना हो जब उसको बड़ी पीड़ा होंगी। और एक कसूती बात थी उसके, चाहे एक चूड़िया का हो बुला ले जाओ इस मामले में सेवा खातिर माड़ा सा भी नाक केस डाले। कोई जाति पाति नहीं उड़ा, कोई वर्ण व्यवस्था काम नहीं करती उसकी, बस उसमें करुणा ही इतनी थी। अब दुखी हो रही होगी और मैं सुलझ आया हूँ ठीक कराऊं, यह कसूती सेवा थी। इसलिए मैंने देखा है क्योंकि मेरे मरा गर्दी चक्कर भी काटा दिया का दी बह माता जी तो कोई नोक जोक हो जाती जब मेरे के यू एक है मैं तो बुढ़े डगर जाएंगी, मेरठ डगर जाएंगी, रोहतक डगर जाएंगी, 3 और थे लेकिन बुढ़े टिका नहीं कर दी। आंधी में रहे जब भाई 2 दिन रह के नशे के आंधी तो विशेष स्नेह था। रूह छकली थी, मैं तो आखिरी था बताई थी ना, तो उन्हें जरूरत नहीं थी, मेरी पसंद थी। मैं उनकी पसंद नहीं था, वह मेरी पसंद थी। तो एक वंडरफुल बात बताऊं आपने, आप में तो शायद कोई हो किसी ने 12 साल दूध पिया है अपनी माँ का, 12 साल कोई नहीं ना, मन ने पिया और धक्कत प्या कर दी। उसका दूध भी इतना था, मेरी औरतें तो मेजबान की जरूरत नहीं थी। और जिद करके स्कूल में आंदा इतने दुखी हुई पांदी पहला दूध पी कि उस पर उठ जाए को नहीं। यह बात देखिए नहीं मन, मैं खा पी तो लूंगा, शर्त ला डंडा दाने देगी कि ना, क्यों उस टाइम पीछे तो है नहीं कर दे। अगर मैं तो दुकान पर चीज खाऊंगा दाने देगी तो पीऊंगा, देने पड़ दे उसने क्यों हुआ दुखी हो जाएंगे। तो मैंने 12 साल नुए दूध पिया तो दूध हुए को नहीं उतरा करदा, अंदर हृदय में कोई जाग है, उसका खुशी के साथ संबंध है। और इसके बाद जब मैं खरकड़ा जान लग गया, जब टाल हुई अरे गांव में 5वीं क्लास तक रहा इतने तो मैं पी गया, फिर दुखी सुखी हो गया, उसने आप पे बंद हो गया। 5-7 साल पाछे एक हमारी बाण की लड़की जो ये फरमाने हैं 2, उनमें तो एक आगी राड़ा के उसके माता लिख जाई, छुट्टी थी और तो वह हमारी माँ के दौरे लेटी रही, हमारी माँ दौरे लेटी रही भाई, उसने फिर दूध तार लिया। ऐसा होया है किते, फिर दूध उतार लिया उसने, खबड़ी जांदी। तो हालांकि जब ज्ञान होया, जब वह न्यू भी थी हकमत और रत्नी का सत्संग सुन के आऊंगी, यूँ अलग बात थी, उसके ज्ञान में इतनी रुचि को नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। लेकिन एक और ख़ास बात थी, उसने गांव में इस गली में
किसी ने कि मैं कह दो, कोई उल्टा बोलता नहीं देखा मैंने उसके खिलाफ, कि उसका तप इतना था, सबका कर रखा था कि मैंने कि मैं, और बोल आकड़ मेरा तो बहुत नरम है, उसका का गए कसूता आकड़ बोल दे कि भीतर से जमा नरम, सब उसका आदर कर दे, एक भी उल्टा नहीं बोलन की हिम्मत देखी मैंने इतने साल। किसी ने कि मैं भी कह दू, कदे मनवा झूठे बोल दे नहीं देखी, कि उन्हें जरूरत को नहीं पड़ी किते भी, कसूता काम था, इसलिए वह मेरी पसंद थी। एक उसका बोलना किस्सा था, एक एग्जाम्पल बताऊं अपनापन का। बोल किस्सा है लेकिन अपनापन कितना कसूता। हमारा चाचा छोटा छोटा रामस्वरूप था जो गुजर गया थोड़े दिन हुए, और या और याद आ गई, उसने दोहरा कुंबा पाड़ा, क्योंकि हमारा दादा छोटी उम्र में चला गया था, तो हमारे बाप ने सारा काम करना पड़ता खेती बाड़ी, और वह भी हमारे चाचर भी घने बड़े कौन थे, छोटे थे, वह भी पालने उसने, और हम भी पालने, और हाथ में चून पीछा कर दे जब तो सारा सानी भी काट दी, वह हाथ में चून भी नरा पीस दी, क्यों नरा चून न खाया करते और क्या फ्रूट खाया करते फ्रूट तो थे कौन ना सब्जी थी, नरे रोट खाया करते तो उसने पीसना पड़ता सारा। साल भर के दाने होंगे कौन थे, कसर रह जाती भी न 20 दिन इतने मांग मूंग की लांदी, मांग के उधारा लिया कर दी उन्हें, कोई उसने नाटक था नहीं। तो एक बार खेत में, ये मेरा आगे की बात है, खेत में काम धंधा कर रहे थे तो हमारा यूं चाचा भी था, यूं तो निजी चाचा था, एक गली में दूसरा लग गया तो भी चाचा था, और उसकी उम्र सी का भी था। चाय बना रहे थे, पहले उन्होंने चाय पी ली, वह इतना अपना कि मैं कर दी आई, जब वो थोड़ा दुरेटा था, उन्होंने बोला अकेले ये रामस्वरूप वाला कप में पी ले। बेरा के बोली, अपनापन देखो सबके प्रति कितनी समता थी, पी उसने भी रखी थी उसका कप में, पी उसने भी रखी थी, जो हमारा कति चाचा था उसने भी, तो दूसरा ने बोला ले इसके रामस्वरूप वाले कप में गलवा ले तू। बेरा के बोली, बोला क्यों तू गू खा रहा है, तेरा हम के हो जाएगा। तो एक ढंग से कितना अपनापन था, और एक ढंग से कितनी खतरनाक भी, बोल भी कितना, कोई बोल सके है तेरी यह बात कहाँ पास है, अपनापन इतना कसूता था। तो ये थी उसका इतना पवित्र हृदय था। तो ये तो माँ का हाल था। अब बाप का और सुन लो, हमारा बाप खेती करा करता,